हेलो दोस्तों, आज मैं ब्लूप्रिंट्स के वृद्धि मॉडल जो एक वायरलेस फिंगरप्रिंट डिवाइस है और साथ साथ इसमें प्रिंटर भी दिया हुआ है रिसिप्ट प्रिंट करने के लिए। इसको किस तरीके से कनेक्ट करना है और इसको किस तरीके से किसी ऐप में हम लोग यूज़ करेंगे वो आज देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो आपके पास वृद्धि मॉडल का जो डिवाइस है उसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपको इसको कनेक्ट करने के लिए ब्लूटूथ पे जाना होगा। तो जो भी आपके पास ब्लूटूथ ऑप्शन आपके मोबाइल पे जहाँ पर भी होगा वहाँ आ जाइएगा। आने के बाद आप देखिएगा, यहाँ सर्च होने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं BPFS करके एक आपको नाम दिखाई देगा और एक BT प्रिंटर। ये आपका वृद्धि का ये डिवाइस का ही ये दो ऑप्शंस आए हुए हैं, जिसमें आपका BT प्रिंटर जो है आपको प्रिंट करने के लिए यूज़ होगा आपके इस प्रिंटर से। और फिंगरप्रिंट जो स्कैनर है यहाँ पर दिया हुआ, इसके लिए BPFS और 76 आप इसको देख सकते हैं। ये लास्ट में जो सीरियल नंबर दिया हुआ आप यहाँ देख पा रहे हैं, वो सीरियल नंबर आप फाइंड कर सकते हैं कि अगर 76 है लास्ट में, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 076 है और यही आपका यहाँ पर 076 आ रहा है। तो ये दोनों ही इस प्रिंटर के लिए ही ये दोनों डिवाइस को हम लोगों को पेयर करना पड़ेगा। पेयर करने के लिए बस आपको एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख पाएंगे वो पेयर हो जाएगा। इसी तरह से BT प्रिंटर को भी आपको क्या कर लेना है, कनेक्ट कर लेना है। ये दोनों ही डिवाइस जैसे ही पेयर हो जाएंगे, अब इसके बाद आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना होगा और प्ले स्टोर में आपको नेक्स्ट बायोमेट्रिक नेक्स्ट RD सर्विस जो है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। और नेक्स्ट जैसे ही आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, कभी कल आप लोग देखे होंगे कुछ कुछ के साथ लोगों के साथ प्रॉब्लम आ रहा है कि कनेक्ट नहीं हो पाता, ये डिवाइस ही फाइंड नहीं कर पाता है नेक्स्ट बायोमेट्रिक में। इसका भी सॉल्यूशन इस वीडियो में मैं बता दूंगा। तो ये हमारा अभी इंस्टॉल कंप्लीट ही होने वाला है। चलिए, ये अब इंस्टॉलेशन हो गया है। अब आपको क्या करना होगा, अभी सेटिंग्स में आप चले जाइएगा। कुछ सेटिंग्स कर लेना है आपको। सेटिंग्स में जाकर आप ऐप मैनेजर ओपन कर सकते हैं और इस ऐप मैनेजर में आपको एक कुछ परमिशंस देना होगा। जैसे कि RD सर्विस से जो नेक्स्ट बायोमेट्रिक का है उसको ऑन करने से एक परमिशन तो अलाउ हो जाता है, लेकिन इसके अलावा और भी परमिशन है वो भी आपको क्या करना होगा, अलाउ करना होगा। तो आप इस तरीके से सर्च कर सकते हैं कि आपका नेक्स्ट बायोमेट्रिक डिवाइस है कहाँ। तो जैसे ही आपको नेक्स्ट मिल जाए, तो यहाँ पर नेक्स्ट मिल गया, आपको परमिशंस में जाना पड़ेगा और यहाँ पर देखिए आपका कैमरा लोकेशन और स्टोरेज परमिशन नहीं दिया हुआ है, तो इसको सबसे पहले आपको क्या करना, अलाउ कर देना। तो सिंपली कैमरा में क्लिक करके अलाउ कर दिए। बैक जाकर आप फिर से लोकेशन में अलाउ कर लीजिए, फिर बैक जाइए और स्टोरेज में क्लिक करके क्या करना है, अलाउ। ये सारा परमिशन अलाउ कर देने से आपको परेशानी नहीं होगी। अब आपको क्या करना है, ओपन करना है अपने नेक्स्ट बायोमेट्रिक के सॉफ्टवेयर को। अब इसके बाद आपको क्या करना है, मेन्यू में जाके आपको सेटिंग्स पे जाना होगा। सेटिंग्स में आपको ये ब्लूटूथ कॉन्फ़िगरेशन में टिक इनेबल कर देना होगा और इनेबल करने के बाद ब्लूटूथ डिवाइस जो है आप क्लिक कीजिएगा तो ये सर्च होना शुरू होगा। ये सर्चिंग कभी काल नहीं लेता है, तो वो ध्यान रखिएगा। आपको अलाउ करना होगा परमिशंस को। आप यहाँ क्लिक करने पर ये सर्चिंग का ऑप्शन नहीं आता है, तो ये एरर अगर आपके डिवाइस में आ रहा तो आपको ध्यान से देखिए कि आपका परमिशंस अलाउ नहीं किया हुआ होगा। चूँकि ये RD सर्विस है हमारा, तो हमारा फिंगरप्रिंट के लिए जो भी डिवाइस है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये जो फिंगरप्रिंट यहाँ दिया हुआ इसके लिए ये BPS वाला जो है वो है। तो इस पर आपको क्या करना है, एक बार टैप करना है। टैप करने के बाद आप बैक चले जाइएगा। अब यहाँ पर आपको वेट करना है। थोड़ी देर के बाद आप देखिएगा ये आपका पेयरिंग होना शुरू हो जाएगा RD सर्विस के साथ स्कैनर।
तो इस तरीके से ये आपका आरडी सर्विस आपका स्कैनर फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ अभी कनेक्ट हो रहा है। और जैसे ही ये कनेक्ट हो जाएगा प्रॉपरली तो यहाँ पर नॉट रेडी की जगह स्टेटस आपका चेंज हो जाएगा रेडी में। तो थोड़ा समय लगता है पहली बार कनेक्ट होने के लिए। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्टेटस जो है आपका रेडी स्टेटस में आ गया है। अब आप किसी भी ऐप में आप अपने वृद्धि मॉडल के डिवाइस को फिंगरप्रिंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं करके दिखाता हूँ। मैं लाइट पे में इसको यूज़ करके अभी आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोग आसानी से यूज़ कर पाएंगे। आपको जैसे कि अब कैश विड्रॉल का काम करना है तो आप एईपीएस में जाएंगे। एईपीएस में जाने के बाद आप जैसे मिनी स्टेटमेंट मुझे चेक करना है तो मैं फ़िलहाल अभी कोई भी बैंक एक चूज़ कर लेता हूँ, जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक। यहाँ आधार नंबर फिल कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर फिल करना पड़ेगा और आई एग्री करके जैसे ही नेक्स्ट करेंगे आपको नेक्स्ट, चूँकि ये आपका नेक्स्ट बायोमेट्रिक का है इसलिए नेक्स्ट बायोमेट्रिक आप चूज़ कर लीजिएगा। और जैसे ही आप डन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ आपको ऑप्शन आएगा और इस तरीके से आपका डिवाइस में ब्लिंक करना शुरू करेगा। तो आपको क्या करना है, फिंगर स्कैन करना है। तो आप इस तरीके से फिंगर को स्कैन कर सकते हैं। फिंगर स्कैन होने के बाद आप देख पाइएगा आपके सामने इस तरीके से मिनी स्टेटमेंट स्क्रीन पर आ गया है। अब आपको क्या करना है, इसको प्रिंट करने के लिए बस आपको एक प्रिंट बटन जो दिया है इस पर प्रिंट करने से आप देख पाइएगा इस तरीके से आसानी से आपका रिसिप्ट निकल जाएगा। अब इस रिसिप्ट को कस्टमर को आप आसानी से दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको एईपीएस के लिए आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अब इसी चीज़ को मैं आपको डिजीपे में भी कनेक्ट करके दिखा देता हूँ कि डिजीपे में भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहा आपका सीएससी के द्वारा दिया गया डिजीपे है। तो यहाँ पर और जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा देखिए आप डिजीपे में भी इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि अब आपको मान लीजिए कि कैश विड्रॉल करना है तो आप कैश विड्रॉल में चले गए, यहाँ से बैंक चूज़ कर लिया आपने। अब कस्टमर का आधार नंबर, अब आपको मान लीजिए 100 विड्रॉल करना है, आई एग्री किया आपने और इस पर क्लिक किया। आपने फिंगरप्रिंट लगाना है और इसके बाद तो किसी तरीके से डिक्लाइन हो गया। ठीक है, आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप